नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त मई 2023 को लेकर के। प्रिय दर्शकों, मई के महीने में ऐसी कौन सी तारीखें होंगी जब आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। यहाँ पर हम मुंडन संस्कार से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातों को भी जानेंगे और शुभ मुहूर्तों को भी हम आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, ये तारीखें जो हैं ये सामान्य तारीखें हैं। आपके बालक के लिए कौन सी तारीख शुभ रहेगी, ये बालक की जन्म तिथि व जन्म समय पर निर्धारित होता है। तो ये सामान्य तारीखें रहेंगी। इन तारीखों को आप चूज कर सकते हैं और इन्हीं तारीखों में से कोई एक तारीख निश्चित ही आपके बालक के मुंडन संस्कार के लिए शुभ तारीख रहेगी। वैसे तो विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, मुंडन मुहूर्त 2023, जरूर देखिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सारी जानकारी उसमें दी गई है, लेकिन कुछ जानकारी हम आपको यहां पर भी बता देते हैं। सबसे पहले कौन से वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो आपको बता दें, बालक का मुंडन संस्कार विषम वर्षों में किया जाता है। विषम वर्ष होते हैं 1, 3, 5, 7 इत्यादि। और बालिका का जो मुंडन संस्कार किया जाता है वो सम वर्षों के अंतर्गत किया जाता है। जब बालिका 2, 4, 6 इत्यादि वर्ष में हो, यानी रनिंग वर्ष में हो, तभी बालिका का मुंडन संस्कार करना चाहिए। तो बालक का विषम वर्ष, बालिका का सम वर्ष। दूसरी बात, मई का महीना होगा। मई का महीना आधा महीना बैसाख के अंतर्गत आता है, जबकि आधा महीना ज्येष्ठ माह के अंतर्गत आता है। और ये ज्येष्ठ और बैसाख का जो महीना होता है ये सूर्य की राशि परिवर्तन पर निर्भर करता है, यानी सौर माह पर निर्भर करता है। तो जब सूर्यदेव मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे वो बैसाख का महीना गिना जाएगा। सूर्यदेव वृषभ राशि में जाएंगे तो वहां से ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ होगा। चंद्रमास से, यानी पूर्णिमा से चंद्रमास लगता है और चंद्रमास का विचार मुंडन संस्कार में नहीं किया जाता है। इसमें सौर माह का विचार ही किया जाता है। 15 मई 2023 तक बैसाख का महीना होगा, उसके उपरांत ज्येष्ठ का महीना होगा। और यदि आपका ज्येष्ठ बालक है, यानी एक ही बालक है, सबसे बड़ा बालक है, उस बालक का ज्येष्ठ माह में मुंडन संस्कार करना सर्वथा निषेध है, यानी मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए ज्येष्ठ के महीने में। और ज्येष्ठा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र भी हो तो भी बालक का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। जब भी हम संस्कार्य बालक का मुहूर्त निकालते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बालक का जन्म महीना ना हो, जन्म तिथि ना हो, जन्म वार ना हो और जन्म का नक्षत्र ना हो। इन सभी बातों का ध्यान रख करके ही मुंडन संस्कार बनते हैं। एक विशेष महत्वपूर्ण बात, यदि माता गर्भ से हैं, गर्भवती हैं, गर्भ 5 माह से अधिक है और संस्कार्य बालक 5 वर्ष से कम उम्र में है, तो ऐसी स्थिति में मुंडन संस्कार करने से बचना चाहिए। जबकि यदि 5 साल से अधिक है बालक की आयु, जिस बालक का आप मुंडन कर रहे हैं, तो आप मुंडन करवा सकते हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मई में कौन कौन सी तारीखें हैं जिन तारीखों में आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मई के महीने में 8 से 9 ऐसी तारीखें हैं जब आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। सबसे पहली तारीख है 3 मई 2023 बुधवार, हस्त नक्षत्र, समय रहेगा 11:27 तक। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये समय जो बता रहे हैं सामान्य समय है और ये हमारे स्थानीय सूर्य उदय के अनुसार समय निकाला गया है। आपके स्थानीय सूर्य उदय के अनुसार यह समय 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो इस बात का भी अवश्य आपने ध्यान रखना है। तो 3 मई बुधवार, हस्त नक्षत्र, 11:27 तक आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 8 मई सोमवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 12 मई शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 13 मई शनिवार, धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 6:51 तक, प्रातः 6:51 तक ही
शुभ मुहूर्त है, उसके उपरांत कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होगा। और 13 मई तक बैसाख के शुभ मुहूर्त है। ये बैसाख माह में इनकी गणना की जाएगी। आपको ज्येष्ठ माह के शुभ मुहूर्त बताने वाले। 16 मई मंगलवार रेवती नक्षत्र में 8:15 के बाद प्रातःकाल मुंडन के शुभ मुहूर्त है। मुंडन आप करवा सकते हैं अपने बालक बालिकाओं का। 21 मई रविवार मृगशिरा नक्षत्र 9:05 के बाद आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 22 मई सोमवार समय रहेगा 10:37 तक आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 24 मई बुधवार पुनर्वसु नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। और 25 मई गुरुवार पुष्य नक्षत्र को ग्रहण कर, गुरु पुष्य योग है, अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 30 मई मंगलवार हस्त नक्षत्र में आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये मई माह के मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त थे। कैसी आपको जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और यदि आप मुंडन संस्कार की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारे कार्यालय की सेवाएं हैं उन सेवाओं को प्रदान कर आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वह मुहूर्त हमसे निकलवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।